में मंगलवार शाम चाकूबाजी की घटना हुई। आसिफ तनेजा नामक युवक को चाकू लगने की बात सामने आई है। घटना को अंजाम देने वाला आसिफ पुराना बदमाश बताया जा रहा है। घटना की सूचना के बाद एसीपी दशरथ अवधेश पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। घायल को कबीर चौरा मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। सारना थाना क्षेत्र में जुलाई महीने में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी की गोली मारकर हत्या किए जाने के एक मामले में पुलिस ने 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर और साइबर सेल की मदद से मंगलवार को हत्या में शामिल शूटर जलंधर साहनी और मोहम्मद अहमद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को फरीदपुर अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया है। 14 जुलाई को यह हत्या कर दी गई थी, जिसमें उनकी गोली मारी गई थी। बाद में 2 दिन बाद उनकी ट्रॉमा सेंटर में जाकर इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसमें बाकायदे जांच चल रही थी। इसमें जिन अभियुक्तों के खिलाफ ये मुकदमा लिखवाया गया था, उसमें से 2 अभियुक्त पहले जेल में भेजे जा चुके थे। एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया था, जिसमें बाद में ये पूरे घटनाक्रम में आज उसमें जिन शूटरों के थ्रू हत्या करवाई गई थी, उनमें से 2 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। भेलूपुर थाना क्षेत्र के केदार घाट पर सोमवार को गंगा स्नान के दौरान डूबे छात्र का शव मंगलवार को दशाश्वमेध घाट किनारे मिला। कानपुर से वाराणसी परिजनों के साथ आया आदित्य नामक छात्र डूब गया था। छात्र की तलाश एनडीआरएफ और जल पुलिस कर रही थी। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव का शिनाख्त किया। वहीं छात्र की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों ने सीयूईटी यूजी पीजी प्रवेश प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए केंद्रीय कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों के विरोध को देखते हुए मौके पर प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम पहुंची और छात्रों को समझाने में जुट गई। छात्र केंद्रीय कार्यालय के मुख्य द्वार पर ही बैठ गए। छात्रों के साथ साथ परिजन भी विश्वविद्यालय की इस प्रक्रिया पर अपनी नाराजगी जताई है। वो ये है कि मॉपअप राउंड की काउंसलिंग चल रही है और मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में हजारों बच्चे वंचित रह गए हैं। उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, किसी का प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं भरा जा रहा है। विश्वविद्यालय के सॉफ्टवेयर में तमाम गलतियां हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन इसको मान नहीं रहा है, इसको नकार रहा है। कितने देर से आप लोग? फिलहाल हमें लगभग 3 घंटे हो गए हैं यहाँ। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित राइफल क्लब सभागार में सड़कों के चौड़ीकरण कार्य की समीक्षा करते हुए नाराजगी व्यक्त की और कहा कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मौके पर पूरी व्यवस्था के साथ जाकर कार्य कराएं। बार बार निर्देश के बावजूद प्रगति असंतोषजनक है। ये स्थिति ठीक नहीं है। विजयदशमी पर बनारस में इस बार जोरदार आतिशबाजी के साथ रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। बरेका में 75 फीट का रावण का पुतला तैयार हो रहा है। हर बार की तरह इस बार भी ये जिले का सबसे बड़ा पुतला होगा। इस बार 24 अक्टूबर को काशीवासी मिलकर दशहरा के पर्व को धूमधाम से मनाएंगे। बरेका दशहरा मेला में तकरीबन 1 घंटे तक अद्भुत आतिशबाजी का नजारा देखने को मिलता है। हम कम 30 साल से। अच्छा, ये बांस वगैरह कहाँ से लाते हैं, कैसे इसको तैयार करते हैं? देहात से बताए तो। अच्छा, देहात से बांस आता है। हाँ। 100 बांस लगता है। 100 बांस। जब से मैं इसमें जुड़ा हूँ सन 1989 से, तब पहले बाबू खान मड़ुआ डी के थे, वही बनाते थे। उनके मरने के बाद उनका नाती शमशाद खान है, विगत करीब 15-16 वर्षों से बना रहा है। कम से कम जिस बार संख्या रही है, 1 लाख से कम आज तक कभी नहीं हुई। 1-1.5 लाख की भीड़ यहाँ होती है। आगामी दुर्गा पूजा के मद्देनजर नगर निगम सभागार में महापौर अशोक तिवारी व नगर आयुक्त अशोक तिवारी ने नगर के 50 दुर्गा पूजा पंडालों के पदाधिकारियों संग बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पूजा पंडाल क्षेत्र में नगर निगम से संबंधित मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के संबंध में था। पूर्वांचल से आने वाले 2 दिनों में मानसून लौट जाएंगे और बादलों की आवाजाही खत्म हो जाएगी और मौसम शुष्क हो जाएगा। इसके बाद मानसून साल भर के लिए प्रदेश से विदा हो लेगा। इसके बाद 14 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रोफेसर श्रीवास्तव की माने तो 2 दिनों में कोहरा शुरू हो सकती है। वहीं इस वर्ष 15 अक्टूबर से ही ठंड की शुरुआत हो जाएगी। जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अच्छी फसल भी मिलेगी। ओस की बूंदें और फॉग का बनना लगभग एक ही प्रक्रिया है। वाराणसी के सिगरा स्थित नगर निगम कार्यालय पर नगर आयुक्त शिपुगिरी के नेतृत्व में संभव जन सुनवाई के तहत मंगलवार को जन सुनवाई किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिकायतकर्ताओं ने पहुंचकर अपनी शिकायत की। प्रमुख रूप से साफ सफाई, सीवर व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था एवं दाखिल खारिज को लेकर मामले आए थे, जिसको लेकर नगर आयुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों को जल्द शिकायत को निस्तारण के लिए निर्देशित कर दिया गया है।
सुनवाई की गई है। जो लोगों की शिकायतें होती जन शिकायतें होती हैं उनका निस्तारण कराया जा रहा है। ज़्यादातर शिकायतें सिमिलरली हमेशा सफाई व्यवस्था, सीवर व्यवस्था, पेयजल को लेकर के आती हैं। कुछ जगहों पे म्यूटेशन को लेकर के विवाद जो होते हैं उसमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तो जनरली कई प्रकरण में मान्य न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन है, जैसा जो रिपोर्ट्स के माध्यम से स्पष्ट अवलोकित किया जा सकता था। उस एप्लीकेशंस में संबंधित शिकायतकर्ताओं को बता दिया गया कि इसका विधिक निस्तारण इसी प्रकार से हो सकता है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का वाराणसी में पुण्यतिथि मनाया गया। वाराणसी के नाटीमली में श्रद्धांजलि सभा में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने चहेते नेता को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नेताजी मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल और जीवन के संघर्षों को याद किया। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, नेताजी अमर रहे, अमर रहे। वाराणसी में शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए सबसे विश्वसनीय नाम है उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ मिलती है शुद्ध शाकाहारी भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था। कृष्णा धाम और दशाश्वमेध घाट के पास साउथ इंडियन, महाराष्ट्रियन और नॉर्थ इंडियन खाने की सबसे उत्तम व्यवस्था। उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट, वाराणसी।